नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 8 टपके का डर का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। हमने पेज नंबर 48 को करना प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 1 अनुमान और कल्पना। कि हमने अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है कि कहानी में ये बातें जो है क्यों कही गई। टपके का डर में कुम्हार शेर जिन चीज़ों के बारे में अनुमान या अंदाज़ा लगाते हैं उन्हें लिखिए। कि कुम्हार ने क्या अंदाज़ा लगाया और शेर ने क्या अंदाज़ा लगाया। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, कुम्हार के अंदाज़ा लगाया कि के नहीं आएगा, यहाँ पे कुम्हार ने आएगा। ठीक है ना। कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखिए पेज नंबर 46 ऊपर ही है। अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। ये अंदाज़ा लगाया था ना उसने कि हो ना हो कि मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया और जाते ही सार उसने पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। उसे कौन? शेर है ना। शेर को गधा समझा था ना, उसको जड़ दिए। ये अंदाज़ा एक तो ये था। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ ख, शेर ने अंदाज़ा लगाया कि, अब इसी के नीचे आ जाता है। शेर ने अंदाज़ा लगाया कि यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। ये किसने कहा था? ये कुम्हारी ने। ये जो शेर जो है वो मन ही मन सोच रहा था। शेर ने अंदाज़ा लगाया था, सॉरी कुम्हार ने नहीं, शेर ने अंदाज़ा लगाया था कि अगर ये टपका है ये वही टपका है कि जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि अगर आदमी होता तो मुझे देखते ही सार बेहोश हो जाता, गिर जाता। इसने तो आप देखा ना था, मेरी पीठ ही तोड़ कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो ना जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। यहाँ तक आ जाएगा, बनाएगा यह। यहाँ पर इस बच्चे ने आधा लिखा हुआ है, लेकिन आपने पूरा लिखना है, इन्वर्टिस कोमा वाला। ठीक है, आपने कहाँ तक लिखना है? इन्वर्टिस कोमा वाली बात जो है पूरी लिखनी है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई स्थितियों में आप जो अनुमान लगाएंगे उन्हें बताइए। अनुमान करना है हमने, कल्पना करनी है। आप शाम को घर पहुंचते हैं और घर में अंधेरा है। क्या होता है? डर जाते हो। एक बारी तो अंदर जाते हुए डर लगता है। ऐसा लगता है, मन में आता है कोई बैठा ना हो, भूत ना हो, है ना। ऐसे विचार आने लग जाते हैं। नेगेटिव नकारात्मक सोच जो है हमारी सबसे पहले तैयार रहती है, वो हमें पहले आकर घेरती है। तो इस प्रकार की सोच जो है हमारे अंदर आने लगती है। नेक्स्ट है ख, आसमान में काले बादल छाए हैं और गीली मिट्टी की गंध आती है। तो क्या करता है आपका? ऐसी स्थिति में क्या आप अनुमान लगाएंगे? कि या तो अभी बारिश हुई है ना, मिट्टी गीली है, गंध उसकी आपको अच्छी लगती है, मिट्टी को खाने को दिल करता है ना। तो गीली मिट्टी होने के कारण आपको क्या लगता है कि अभी अभी जो है बारिश हुई है। ये हमने अनुमान लगाया ना। नेक्स्ट है ग, आप सुबह स्कूल जाते हैं और रास्ते में आप बच्चों को वापस घर की तरफ आते हुए देखते हैं। तो क्या आप अनुमान लगाएंगे कि आज छुट्टी होगी? क्यों छुट्टी होगी? कोई घटना घट गई किसी के साथ, जो है किसी अध्यापक के साथ या स्कूल प्रशासन के साथ, कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी है, या फिर किसी बच्चे के साथ कोई घटना हुई है। तो इस कारण जो है हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो हम जो है वापस बच्चों को घर आते हुए जब देखते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे अनुमान हैं।
कल्पना है, हमारी सोचने की अनुमान, हमने कुछ भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। जो भी आप अनुमान लगा रहे हैं वो सत्य है। नेक्स्ट आता है भाषा की बात। यहाँ पर हमने व्याकरण से जुड़ी बातों को ध्यान में रखना है। पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छांट कर लिखिए। युग्म शब्द होते हैं जोड़े वाले शब्द, है ना, जिसमें 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। 2 शब्दों को मिलाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसको युग्म शब्द कहते हैं, जोड़े वाले शब्द को। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, छोटी सी, टप टप, आंधी पानी, अंधेरे ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, आए हैं आपकी इसमें किताब में, है ना। हो ना हो तो उसमें भी योजक चिन्ह लगा है, आपस में जोड़े हुए हैं। तो ऐसे शब्दों का हमने बुक में से देखकर यहाँ पर कोई 4 युग्म शब्द जो है वो लिखने हैं। इसके अलावा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इनका वाक्य में भी प्रयोग कीजिए। अपनी एक नोटबुक में आप इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य होना चाहिए, छोटी सी से आपने वाक्य बनाना है, टप टप से बनाना है, आंधी पानी से बनाना है, अंधेरा ही अंधेरा शब्दों से आपने वाक्य बनाने हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, नाम वाले शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा शब्दों को बोलते हैं। संज्ञा शब्द क्या है? नाम, स्थान, वस्तु वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं, और उनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, हम, उस आदि। अब पाठ में आए इन 3 सर्वनाम शब्दों के अलावा, यानी कि छोड़कर, कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखे हुए हैं, आप इनमें से भी लिख सकते हैं या फिर इसके अलावा भी लिख सकते हैं जो बुक में आया है। मुझे, उन्हें, उसे, मेरा, उसने, उन्होंने। तो इस प्रकार ये सारे सर्वनाम जो है हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो आपने भी ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है और लिखना है। सर्वनाम शब्द आपको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो लगाए जाते हैं, प्रयुक्त होना, लगाए जाना। नेक्स्ट आता है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य, इससे हमें क्या शिक्षा मिली या हमें अपने जीवन में क्या बातों को अपनाना चाहिए। जैसे कुम्हार अपना गधा खो जाने के कारण परेशान था। पंडित जी बारिश के कारण घर में कई जगह में पानी रिसने की वजह से परेशान थे। ऐसी परिस्थिति बहुत सारी बारें आती है हमें भी, जैसे कुम्हार के साथ आई, है ना, या फिर बुढ़िया के साथ आई, या पंडित जी के साथ आई। तो ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी आती है। तो यहाँ पर प्रश्न दिए, क्या पंडित जी और कुम्हार का मुश्किल परिस्थितियाँ आने पर परेशान होना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई किसी के ऊपर परिस्थिति, ऐसी प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती हैं, तो व्यक्ति हमेशा पहले जो है एक बार तो परेशान जरूर रहता है। लेकिन ये बात गलत है। हमें क्या करना चाहिए? परेशानी के समय परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका समाधान निकालना चाहिए। उसे धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तभी हम अपनी उस परेशानी से हम बच पाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना धैर्य से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए परिस्थितियों का सामना? मुश्किल कि जब हमारे पास सामने मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, कोई मुश्किल आ जाती है, तो उस समय हमें साहस दिखाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सोच विचार जो है हमारी ठीक होनी चाहिए। अगर हम साहस और धैर्य रखेंगे, अपनी सोच को सही रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो तभी हम जो है क्या कर पाएंगे? उन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो पाएंगे। अगर हम धैर्य खो देंगे, अपना साहस छोड़ देंगे और हबड़ा दबड़ी में काम करेंगे, उसका मुकाबला करना चाहेंगे, तो हमारे सारे काम जो है उल्टे होंगे और गलत होते चले जाएंगे, जिससे कि हम जो है अपनी मनोस्थिति को भी स्थिति को भी ठीक नहीं रख पाएंगे और कार्य को भी हम जो है ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब कोई ऐसी मुश्किल घड़ी होती है, उस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो ये समझ आई आप सब बच्चों को, आपने ये खुद करना है। दोनों प्रश्न जो है आपको मैंने समझा दिए
ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत समय ऐसा जो है मुश्किल की घड़ी जो है हमारे सामने आ जाती है और उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाइए कुछ करने के लिए। ये एक्टिविटी है। आजकल आप खाली बैठे हो घर में, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, खेलते खेलते बोर हो जाते हो, टीवी देखते देखते बोर हो जाते हो, तो आप थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे। और इस एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। इस वाक्य पर कहानी ख़त्म हो जाती है। आप अपनी कल्पना के अनुसार कहानी को आगे बढ़ाइए। अपनी कहानी को और कोई शीर्षक भी दे सकते हो आप। टपके क्या डर की जगह और कुछ दे सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ और कहानी को एक तो पहले ख़त्म होती है, तो उसमें आपने अपनी कल्पना के अनुसार आगे कहानी को लिखना है ना। और उसके बाद इसका शीर्षक भी नया देना है। नेक्स्ट आता है बारिश का पानी मछलियों को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मछलियाँ बनाएं। अब मछली बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सामग्री रंगीन क्राफ्ट पेपर, मोटा पेपर होता है ना क्राफ्ट पेपर, उसको बोलते हैं क्राफ्ट पेपर। और ग्लू यानी कि फेविकोल हो गया, फेविक्विक होगी, है ना, कोई भी गोंद हो गया, उसको हम जो है ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। अब विधि क्या है, पहले तो रंगीन जो हमने पेपर लिया उसको बनाने का ढंग यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप वाइज जो है हमने मछली को बनाना है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, रंगी क्राफ्ट पेपर को, रंगी क्राफ्ट पेपर यानी कि रंगीन क्राफ्ट पेपर को छोटे बड़े चौकोर साइज में काट लें पहले। फिर दोनों कोनों पर से मोड़ ले, है ना, ऐसे मोड़ लिया, इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा, त्रिकोण बना ले, उल्टी तरफ कर दे। फिर उल्टी तरफ से दोनों को पकड़कर तिरछा मोड़ दें। ये देखो आ गया ना, तिरछा मोड़ दिया। फिर इन दोनों को तिरछा मोड़कर चिपका दें, आपस में चिपका देना है ऐसे। फिर उसके बाद आगे की तरफ आंखें बना दें। ये आगे की तरफ यहाँ पर आंखें बना देनी है, यहाँ पे। ठीक, ये देखो आगे की तरफ यहाँ पे आंखें बन गई। तो ये आपकी मछली बन गई। ये पूंछ है, ये मछली है। मछली इस तरह से इस बच्चे ने बनाई हुई है, देखो कितनी अच्छी बनाई हुई है। और ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बच्चे की तो बाहर को भी निकल रही है। आपने बॉक्स में इतना ही पेपर लेना है जो कि बॉक्स में पूरा आ जाए। आप एक की जगह 2 मछलियाँ भी छोटी छोटी बना सकते हैं। पानी के लिए आप वैक्स कलर या पेंसिल कलर का, ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटे छोटे प्लांट दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर की पेंसिल से प्लांट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपने मछली को बनाना है और फिर उसको इस बॉक्स में चिपका देना। तो आपने ये ध्यान देना है कि आप ये सुंदर बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे, टाइम लगेगा आपको बनाने में। इससे आपका जो है मनोरंजन भी हो जाएगा और आपका जो है पढ़ने में जो आपको मज़ा नहीं आ रहा था, बोरिंग सा लग रहा था, पढ़ पढ़ के थक गए थे, खेल खेल के थक गए थे, उसमें आपको अब जो है ये क्रिएटिविटी करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आप सुंदर सी ये मछली बनाएं और इसको फिर चिपका दें। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।